तो दोस्तों कैसे हो? लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रेवर, फ्रैंकलिन और लेस्टर के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि प्ले बॉय हाउस पर, जहां पर हमारी लैंड क्रूजर ट्रैक हुई है, वहां पर हम लोग हमला करेंगे तीनों मिलकर और डेविन वेस्टन को हम लोग मार देंगे, जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे उसकी कहानी। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया। हमारा प्लान तो फेल हो ही गया, हम तो पकड़े ही गए, हमारे साथ साथ ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी बेचारे पकड़े गए। अब दोस्तों देख सकते हो, हमें टोनी ने लाकर यहां पर बेसमेंट में बंद कर दिया है। बेसमेंट में बकायदा इसने एक जेल बनाया हुआ है और उस जेल में हमें इसने बंद कर दिया है। अभी यहां पर 3-4 गार्ड्स खड़े हुए थे और उन 3-4 में से एक बचा है सिर्फ, और बाकी के फ्रैंकलिन और ट्रेवर को दोनों को उठाकर यहां से अभी के अभी लेकर चले गए। मुझे उन दोनों को लाजमी बचाना होगा। मुझे लगता है उनकी जान खतरे में है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उनको लेकर गए, अकेले लेकर गए, मुझे यहां पर छोड़कर गए, तो इनके साथ कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, इसी वजह से उनको लेकर गए। इन लोगों ने हमें धोया भी बहुत है, मारा पीटा भी बहुत है। जैसे कि देख सकते हो हमारी हालत बुरी हो गई है, खून हम हो रहे हैं, हमारी सही कुट लगाई है इन्होंने, सही धोया है इन लोगों ने। अब फ्रैंकलिन और ट्रेवर का पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, तो मुझे किसी भी तरह से इस जेल से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर जाकर मुझे उन दोनों को बचाना पड़ेगा। यहां पर एक बंदा है जो कि सिक्योरिटी में है, मैं कोशिश करता हूं कि उसे तंग करके किसी तरह से अंदर बुला पाऊं और किसी ना किसी तरीके से उसको मार पीट के यहां से जेल से बाहर निकल पाऊं और फ्रैंकलिन और ट्रेवर को बचा पाऊं। अब दोस्तों इसको हमने इतना ज्यादा तंग किया, इतना शोर मचाया, इतना इसको उकसाया है, इतना इसको फोर्स किया है कि अंदर जेल के तो आ चुका है, लेकिन अब हमें ये धमकी दे रहा है कि हम शोर मचाना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, वरना हमें ये गोली से उड़ा देगा। बेटा तुझे तो मैं अभी बताता हूं, इसका कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके होश ठिकाने आ जाए। जो इतनी भरमबाजी दिखा रहा है ना, इतनी धमकियां दे रहा है, ये सारी धमकियां इसकी ठंडी हो जाए। अभी तो इसे नाटक करके दिखाना पड़ेगा कि हम तो बिल्कुल मजबूर हो गए, ऐसे पड़ गए जमीन पर, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस हमने तो अपनी मौत एक्सेप्ट कर ली है। इससे पहले कि टोनी हमें मार दे, मेरा भाई तू ही हमें मार दे, एक गोली मार दे यहीं पर ही। इतना ज्यादा पिट गए हम लोग, इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहीं पर ही ठोक दिया हमें। हाँ भैया माफी, गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और ये सही बेटा, तूने गलती कर दी, अब तूने गलती कर दी, बच के दिखा, अब दिखा, अब बच के दिखा, तुझे छोड़ूंगा ही नहीं अब मैं। रुक जरा, तुझे मैं बताता हूँ कहां जाएगा, बच के कहां जाएगा, तेरी की तो ऐसी की तैसी। बड़ी गन दिखा रहा था, बड़ा बदमाश बन रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब करके देगा। अबे बेटा तूने गलती कर दी, हमारे सामने मुड़ के ऐसे जाना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्ट गन पॉइंट करके ही जाता बाहर। कैसे अनाड़ी रखे हुए भाई टोनी ने, ये बिल्कुल ही अनाड़ी रखे हुए। चलो भैया इससे एक गन तो मिल गई, अब ये गन बिल्कुल लोडेड है, हमारे पास सिर्फ एक ही गन है अभी, इसके अलावा कोई भी गन नहीं है। इसमें 12 गोलियां, सिर्फ 12 गोलियां, तो हमने बड़े ध्यान से इसको लेकर जाना पड़ेगा गन को, और देखना पड़ेगा कि कोई और बंदा यहां पर ना हो। मुझे जहां तक लगता है इस दरवाजे के बाहर पूरा एक इन्होंने रूम बनाया हुआ जिसमें गार्ड्स भरे पड़े होंगे। इधर तो कोई भी नहीं है, फिलहाल तो कोई भी नहीं है। और यहाँ पर एक और जेल है, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी भैया कोई भी नहीं है। तो मुझे अब बहुत ध्यान से इधर जाना पड़ेगा और जो भी नजर आता है सीधा गोली मारनी पड़ेगी सर पे, डायरेक्ट हेड शॉट लेने पड़ेंगे। ये रहा एक। अब मैं बातें कर रहे हो ये लोग, अब बच के दिखाओ, तुम लोग बच ही नहीं सकते। इतना तेज एम लेके शॉट्स लगाऊंगा कि तुम लोग बच ही नहीं पाओगे, कोई भी नहीं बच सकता। ये क्या देखा, मुझे पता था यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स वगैरह रखे हुए टोनी ने, लेकिन परफेक्ट हेडशॉट लिया। ये हेडशॉट बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बच के हमें सबको मारना पड़ेगा। एक वो वहां पर खड़ा होकर क्या कर रहा है बावला, उधर की तरफ मुंह करके, इधर हम लोग फायरिंग कर रहे हैं और उधर मुंह करके खड़ा हुआ है। ये इसको मारना बहुत मुश्किल है, हमारी गोलियां बहुत ज्यादा जाया हो रही हैं, और ज्यादा जाया नहीं कर सकता मैं गोलियां, बिल्कुल परफेक्ट हेडशॉट लेना पड़ेगा। ये लोड करने की, रीलोड करने का टाइम नहीं है भैया तुम्हारे पास। अब तुम लोग रीलोड करोगे और मारे जाओगे, मुझसे रीलोड करते हुए नहीं बच सकते। यहाँ पर मेरे ख्याल में एक और बंदा है, एक और को मेरे ख्याल में और मारना है, फिर हमारा काम जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम यहाँ से बच के बाहर जा पाएंगे। हमारे पास अभी सिर्फ 5 गोलियां बची हैं और यहाँ से बच के जाना है। एक बार ये गंजा रीलोड करे, इसको मैं बताता हूँ, बस सिर्फ रीलोड करने की देरी है। हाँ चला ले अपनी सारी गोलियां चला ले, तुझे फिर मैं बताता हूँ। ये फिर से रीलोड करने की गलती कर दी है, सामने से ही रीलोड कर रहे होते हैं, इस वजह से इनके हेडशॉट लाजमी लगते हैं। हमारे पास दोस्तों अब सिर्फ 2 गोलियां हैं और यहाँ पर ये गन्स जो है इनकी, ये सारी उठा लेता हूं मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे और ज्यादा गन्स की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं और आगे मुझे कितना जाना है, क्योंकि इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड करके हमें लाकर यहाँ पर फेंका था। मुझे नहीं पता यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, वो एक सीढ़ियों ऊपर जा रही है। तो पहले तो इन सब लोगों की गन्स जमा करता हूं मैं, ताकि मेरे पास अच्छा खासा एमओ हो और गन्स वगैरह हो। ये बड़े चौड़े बन रहे थे यार, लेकिन सीख कर आओ भैया, तुम लोग अभी नहीं कर सकते। एक पिस्टल इसके पास से मिल गई और मेरे ख्याल में उसके पास भी पिस्टल ही थी जहां तक मुझे याद है, और वो रही एक पिस्टल। ये एक पिस्टल इससे मिल गई, एक यहाँ पर भी पिस्टल पड़ी हुई है, तो हमारे पास 3-4 पिस्टल हो गई है, लेकिन हमारी टांग में बहुत खतरनाक लगी हुई है। यहाँ पर हमारे पास अभी पिस्टल MK2 की 24 गोलियां हैं और दूसरी हमारे पास है कॉम्बैट पिस्टल, इसकी भी अभी हमारे पास 24 गोलियां हैं। तो अभी हमारे पास अच्छी खासी गोलियां हैं, 24 मेरे ख्याल में 48 होता है, 48 होता है। तो अभी हमें बड़े ध्यान से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले तो देखो इस रूम में कोई है, मेरे ख्याल में इस रूम में कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर इस रूम में कोई होता तो गोलियां चलती तो बाहर जरूर आता। नहीं भैया इस रूम में तो बिल्कुल भी कोई नहीं है, बस सिर्फ छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखेंगे, ऐसे ही बेसमेंट रूम बनाया हुआ है, ऑफिस बनाया हुआ है इन लोगों ने। इसके अलावा ऊपर चल के देखते हैं। अब मुझे ट्रेवर और फ्रैंकलिन को लाजमी जल्दी से जाकर बचाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जान मुझे लगता है खतरे में, तो मुझे फटाफट ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पीछे कोई ना लग जाए, मुझे कोई गोली वगैरह ना मार दे, क्योंकि हेडशॉट अगर लिया तो मैं मारा जाऊंगा। ये जो सूट है, बुलेट प्रूफ सूट, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हेडशॉट तो मेरा सर तो जाहिर सी बात है सुपरमैन का सर नहीं है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल में यहाँ तो अभी कोई भी नहीं है, बड़े ध्यान से हम लोग बच के जा सकते हैं।
और इस दरवाजे के पीछे कोई है कि नहीं, एक गोली मार के चेक करनी पड़ेगी, फिर ही पता चलेगा। मैं यहाँ पर गोली मारूंगा और बिल्कुल साइड में हो जाऊंगा, वैसे भी ये लोहे का दरवाजा है तो मेरे ख्याल में इससे गोलियां आर पार नहीं होंगी, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा कि उस तरफ कोई है या नहीं है, जिससे हम लोग आगे का प्लान बना पाएंगे कि हमें करना क्या एग्जैक्टली और बचना कैसे, बच के कैसे निकलना है यहाँ से। और दोस्तों देख सकते हो जैसे मैंने दरवाजे पर गोली मारी, गोलियां मारना किसी ने शुरू कर दी। अभी वहां पर है कोई, है कहां पर, ये दरवाजे पर, लोहे के दरवाजे पर ही गोलियां मारे जा रहा है, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर अंदर आ पाए। ओ ओ अरे सामने बंदा, मुझे इस लोहे के दरवाजे के पीछे छुपना पड़ेगा ताकि मैं बच जाऊं, और मुझे बड़े ध्यान से इसको मारना पड़ेगा। इसके पास कोई हैवी गन है यार, जिस तरह से जितनी तेज इतनी से गोलियां मार रहे हैं ना, इसके पास कोई पिस्टल वगैरह नहीं है, इसके पास कोई अच्छी गन है, तो मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी गन यूज कर रहा है कोई, और अगर मुझे ये गन मिल गई तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ से बच के निकल के भाग पाना। और एक मिनट, अरे बच के कहां जाएगा, अब बता तू, बच के बता हमसे। अब हमारा काम ही है हेडशॉट लेना, एम हमारे ऐसे है ना तो हमारे सामने टिकेगा, भले कितनी भी बड़ी गन हो, लेकिन हमारे सामने टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसी बात है हमारे एम अब बहुत अच्छे हो चुके हैं। कब से हम लोग गन यूज कर रहे हैं, कब से हम इस फाइटिंग वगैरह में लगे हुए, आधी जिंदगी हमारी इसी चीज में गुजर गई है कि लोगों के हेडशॉट्स ले। इसकी भी गन में उठा लेता हूं, और मेरे ख्याल में यहाँ से ये जो दरवाजा है इससे हमें जाना पड़ेगा। हाँ ये सीढ़ियां आ गई, मेरे ख्याल में यही सीढ़ियां थी जिनसे हमें लेकर आए थे ये, क्योंकि मुझे याद है सीढ़ियां तो कोई थी। एक मिनट जरा मैं गन्स वगैरह चेक कर लूं। हाँ हमारे पास असॉल्ट राइफल भी है, तो फटाफट बड़ी ध्यानी से यहाँ से ऊपर चलते हैं, और जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं, जितनी भी सिक्योरिटी वगैरह, जितने भी माफिया के ये समझो कि टुच्चे वगैरह हैं टोनी के, उन सबको मारते हैं, खत्म करते हैं। ये उस तरह मुंह करके खड़े हैं भाई, बहुत ही ज़हीन है। हेडशॉट इनके लेने पड़ेंगे और दोनों का एक साथ लेना पड़ेगा, वरना ये फायरिंग शुरू कर देंगे हम पे। पहले इसको मारता हूं, इस वाले को, क्योंकि इसका हेड नजर नहीं आ रहा, और फिर इसको मारता हूं डायरेक्ट। अबे गोलियां चला रहे हैं, हम पे गोलियां चला रहे हैं, बच के जाएगा कहां तुझे, तो मैं अभी बताता हूं। हाँ मर गया, अब खत्म कहानी। अगर मैंने हाथ पर मारा है तो चुपचाप बैठ जाता, तेरी जिंदगी बच जाती। इनसे भी हमें पिस्टल्स ही मिल रही हैं, इन सबको इसने पिस्टल्स देकर रखा है टोनी ने, तो हमें बड़े ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस गेट के बाहर मेरे ख्याल में अब इसका घर आ चुका है, क्योंकि ये बेसमेंट है, यहां पर ही ये लोग हमें लेकर आए थे, जहां तक मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैं ब्लाइंड फोल्डेड था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि कितने स्टेप्स थे, उस हिसाब से मैं चल सकता हूं। यहां पर तो भैया कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक भी बंदा नहीं है यहां पर, मेरे ख्याल में घर में कोई है ही नहीं अभी। एक मिनट रुको, वहां क्या चल रहा है, गौर से दिखना। अरे ये तो फ्रैंकलिन है, यहां से मैं इनको शॉट मार दूं कि नहीं मार दूं? अगर ये शीशा बुलेट प्रूफ हुआ तो मसला हो जाएगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा बहुत ध्यान से, और फिर मुझे फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा। पहले मैं यहां पर देख लूं घर में कोई और है या नहीं है। नहीं, इस घर में तो कोई भी नहीं है। अब मैं बाहर निकलता हूं और डायरेक्ट एम करके हेडशॉट लेता हूं, बड़ी खामोशी से लेना पड़ेगा, और दोनों का एक साथ लेना पड़ेगा फुल स्पीड में। ये कमॉन, एक का हो गया, दूसरी का भी हो गया, हुआ नहीं हुआ, अरे वो खड़ा हो रहा है, इसकी तो ऐसी की तैसी, खत्म कहानी खत्म। फ्रैंकलिन भाई अभी भी डरा हुआ है, फ्रैंकलिन तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, फ्रैंकलिन को लग रहा है बस वो गया, वो जन्नत में चला गया, जन्नत में नहीं खैर दोजख में जाएगा। फ्रैंकलिन खड़ा हो जा मेरा भाई। ये फ्रैंकलिन दोस्तों बाल बच गया। अब इसको भी एक गन दे देता हूं, क्योंकि मेरे साथ साथ जाहिर है फ्रैंकलिन को भी गन्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। अब फटाफट चल के हमें लैंड क्रूजर यहां पर ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन लैंड क्रूजर से पहले यार ट्रेवर को ढूंढने। फ्रैंकलिन को भी नहीं पता कि ट्रेवर कहां पर है, फ्रैंकलिन को भी नहीं अंदाजा कि ट्रेवर को कहां लेकर गए। फ्रैंकलिन को अलग यहां पर लेकर आकर बिठा दिया घुटनों पे, और बोला कि तू भाई अब अपनी आखिरी सांसें गिन ले, आखिरी विश बता दे, क्योंकि तू जाने वाला है अब दोजख में। और लेकिन ट्रेवर को पता नहीं कहां ले गए, ट्रेवर बहुत शोर मचा रहा था, लेकिन ट्रेवर को टोनी अपने साथ लेकर गया, पता नहीं कहां लेकर गया। तो सबसे पहले ट्रेवर को ढूंढते हैं, मेरे ख्याल में इसी घर में कहीं ना कहीं होगा ट्रेवर। ट्रेवर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रेवर भी हमारी वजह से ही इस सब में फंसा हुआ है। नहीं भाई, ऑफिस बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, सारा का सारा सन्नाटा भरा पड़ा है। नहीं भैया, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है, सारे यहाँ से जा चुके हैं, हमें बाहर निकल के देखना चाहिए कि कोई है या नहीं। एक मिनट को यार, मुझे यहाँ पर आवाज आई, यहाँ पर गाड़ी की आवाज आ रही है, यानी यहाँ पर कोई है। मुझे बड़े ध्यान से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन है। अरे एक मिनट को यार, ये तो हमारी लैंड क्रूजर जा रहा है, इसकी तो ऐसी की तैसी। अरे यार, हमारी लैंड क्रूजर तो बुलेट प्रूफ है यार, उस पर गोली ही नहीं लगेगी, ये तो बड़ा गलत हो गया। अबे भाई कहां जा रहा है, रुक जा, तेरी तो ऐसी की तैसी। नहीं भैया यार, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और हमारे शीशे भी बुलेट प्रूफ है, वरना हम लोग हेडशॉट ले लेते। नहीं यार, पैदल में अपनी गाड़ी का पीछा कर ही नहीं सकता। और ये कौन आ गया? अबे यार, ये और आ गए, ये और आ गए। अबे यार, इन लोगों को पता कैसे चल रहा है, ये इतने सारे कहां से आ गए, कहां से आया टोनी के पास इतना पैसा कि माफिया के इतने सारे लोग जमा कर लिए इसने, पता नहीं पूरा गैंग वॉर, अपना गैंग पूरा बनाया हुआ है। बाहर आ, तुझे बताता हूँ गंजे, तूने मेरे सामने गाड़ी खड़ी कैसे की? अच्छा भला मैं लैंड क्रूजर को पकड़ा था। हाँ, अब बोल, बच के जा पाया हमसे? तेरी की तो ऐसी की तैसी, पूरा हमारा प्लान खराब कर दिया। अच्छा भला मैं अपनी गाड़ी को पकड़ लेता, एवं ही सामने आ गया। अब मुझे गुस्सा आ रहा है यार, एक लैंड क्रूजर नहीं पकड़ पा रहा, ऊपर से ट्रेवर भी हमारे हाथ से चला गया, फंस गया वो बेचारा। फ्रैंकलिन को तो मैंने बचा लिया, लेकिन अब ये सामने आ गए। अच्छा भला लैंड क्रूजर मेरे हाथ में आ जाती, और उस बंदे से भी हमें पता चल जाता कि वो है कहां, टोनी ट्रेवर को कहां लेकर गया। लेकिन अब हम बहुत बुरा फंस चुके हैं, ये गधे की वजह से हम लोग चेज नहीं कर पाए यार। ये सामने आ गया, इसको मरने की अपनी बहुत लगी थी, और यार हमारी गाड़ी हमारे हाथ से निकल गई। यार ये कौन आ गया? अबे भाई कितने रखे हुए? अरे भैया कितने रखे हुए? ये टोनी ने समझ में नहीं आ रहा, पीछे पड़ गए हमारे हाथ धो के। तू भी मर यार, सारे के सारे मर जाओ, खत्म हो जाओ एक ही बारी में। लेकिन एक मिनट रुको यार, मुझे बड़ा काम होके बड़ा समझदारी से ध्यान से काम लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये घर ढूंढता हूँ, पूरा सर्च करता हूँ।
अगर इसमें कोई मुझे बंदा मिले या फिर कोई ऐसी चीज मिले जिससे मैं ट्रैकिंग वगैरह कर पाऊं, जिससे मुझे पता चल पाए कि टोनी की और कौन कौन सी जगह है, टोनी कहां लेकर जा सकता है ट्रेवर को, और मेरी लैंड क्रूजर को ये लोग कहां लेकर जा सकते हैं, या फिर मुझे मेरा मोबाइल वगैरह मिल जाए, क्योंकि उससे मैं ट्रैकिंग कर पाऊंगा कि लैंड क्रूजर को कहां पर लेकर गया है, ये जो भी लेकर गया है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, पूरा प्ले हाउस खाली है। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, किचन वगैरह में भी हर जगह चेक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा, कोई भी नहीं बचा है इस पूरे मेंशन में। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अबेंडन करके चले गए, बिल्कुल छोड़ के चले गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे अपना मोबाइल वगैरह कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ पर इन लोगों ने छोड़ा होगा। ऊपर जाकर देखता हूँ, शायद ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जो कि मुझे फायदा दे पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि सब कुछ ही बिल्कुल एम्प्टी है, एक तरह से वीरान घर बन चुका है। देखो यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, किसी भी कमरे में कोई भी नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मेरे ख्याल में मुझे अभी सबसे पहले भागकर लेस्टर के पास जाना चाहिए और लेस्टर से ट्रैकिंग करवानी चाहिए हमारी लैंड क्रूजर की, फिर ही हमें पता चल पाएगा कि ट्रेवर को कहां पर लेकर जा सकते हैं और क्या इनका प्लान है, टोनी का क्या प्लान है, और किस तरह से इन लोगों से लड़ सकते हैं और किस तरह से ट्रेवर वगैरह को बचा सकते हैं, अपनी लैंड क्रूजर भी वापस ले सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मुझे टोनी को लाजमी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि टोनी ने यार मेरा और कबाड़ा कर दिया। डेविन वेस्टन से ज्यादा खतरनाक टोनी निकला। यहाँ पर फ्रैंकलिन को भी कुछ भी नहीं मिला इस घर में यार, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने कि हम लोग इनको किसी तरह से पकड़ पाए, कुछ भी इनकी हमें इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो अभी हमारे पास एक ही हल है कि हमें यहाँ से घर से बाहर निकलना पड़ेगा बच बचा के। और हमने जो अपनी बाइक्स थी, जो हमारी चोरी की बाइक्स थी, वो शुक्र है हम लोगों ने उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया था, वो यहीं पर ही आगे खड़ी हुई है होटल के नीचे ही। तो फटाफट हमें अपनी बाइक्स पकड़नी पड़ेंगी। लेकिन यार अब बहुत बुरी हालत हो चुकी है, लिटरली कुछ हिम्मत ही नहीं बची है लड़ने की, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, जल्दी से फटाफट भाग के जाना पड़ेगा, बाइक्स पकड़नी पड़ेंगी, लेस्टर के पास जाना पड़ेगा, उसके सीक्रेट बेस में, टनल में। लेस्टर को कुछ ना हुआ हो यार, क्योंकि उन्होंने ट्रेवर को पकड़ लिया है और हमारे मोबाइल्स वगैरह भी उनके पास ही हैं। तो जो लेस्टर का लोकेशन था वो उनके मोबाइल्स वगैरह पर था, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी कोई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं होगी, टोनी के पास नहीं होगी, क्योंकि डेविन वेस्टन भी बेकार था। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी कि लेस्टर को ट्रैक कर पाए, क्योंकि लेस्टर हमारा आज तक का सबसे बेहतरीन हैकर है। लेस्टर को लोकेट करना नियरली इंपॉसिबल है, क्योंकि उसने अपने टनल में भी, जहां तक मुझे याद है, जैमर्स वगैरह लगाए हुए थे, क्योंकि हमारे पास मैप पर कुछ भी नहीं आ रहा था, टनल में कुछ पता ही नहीं चल रहा था हमें, ना सिग्नल्स आ रहे थे, ना कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ लेस्टर के पास सब कुछ हो रहा था, बाकी किसी के पास भी नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और लेस्टर को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें फुल स्पीड में लेस्टर के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, और पहले ट्रेवर को कैसे बचा सकते हैं और लैंड क्रूजर अपनी कैसे हासिल कर सकते हैं। ये फाइनली दोस्तों बच बचा के हम लोग बड़ी हिम्मत करके यहाँ पर टनल के अंदर तो आ गए। अब हमें यहाँ पर भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लेस्टर का हमें अभी कुछ भी नहीं पता कि उस पर इन लोगों ने हमला किया है, टोनी ने हमला किया है या नहीं किया, लेस्टर का पता लगाया है या नहीं लगाया। तो बड़े ध्यान से हम लोगों ने जाना पड़ेगा, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहकर, और अगर कुछ हुआ तो अंधाधुन हमें फायरिंग स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें अपनी जिंदगी बचानी पड़ेगी लाजमी। तो ऑलमोस्ट फाइनली हम लोग लेस्टर के बेस के बिल्कुल करीब है, सीक्रेट बेस के, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ है। हाँ भैया, गार्ड वगैरह उसके सारे खड़े हुए, तो हम यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर हैं। बाइक को मैं ऊपर ही ले जाता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर नीचे नहीं खड़ी करनी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ऊपर चल के जा भी नहीं सकता, मेरी टांग की हालत बुरी हो गई है। लिटरली यार लेस्टर को ट्रैक करना नियरली इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर सकता। इसी वजह से मुझे टेंशन नहीं होती लेस्टर की, लेस्टर हमेशा सेफ रहता है, लेकिन ट्रेवर हमेशा फंस जाता है। तो ट्रेवर को अब बचाना पड़ेगा। सबसे पहले तो लेस्टर को पूरी सिचुएशन बताते हैं कि हुआ क्या है हमारे साथ, इतनी बुरी हालत हमारी कैसे हो गई और हमारा प्लान फेल क्यों हो गया। तो यार लेस्टर का कहना है कि हम लोग टेंशन ना लें, क्योंकि उसने हमारे मोबाइल ट्रैक किए हैं, उसको पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि मोबाइल सारे के सारे हमारे बंद हो चुके हैं और लैंड क्रूजर का ट्रैकिंग लोकेशन जो है वो चेंज हो रहा है बार बार, रेगुलर लैंड क्रूजर चले जा रही है। अब लेस्टर उसे पता लगाएगा कि ये लैंड क्रूजर कहां पर जाकर रुकती है, फिर हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। अभी हमें अपनी हालत बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत ही ज्यादा इंजरीज वगैरह हो गई हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। जब तक लैंड क्रूजर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर रुक नहीं जाती तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेगुलर मूवमेंट कर रही है। जब वो रुकेगी तभी हम लोग कोई प्लान बना सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी हमें ट्रेवर को लाजमी बचाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेवर बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया है। इससे पहले कि ट्रेवर के साथ कुछ कर दें, हमें कुछ ना कुछ तो लाजमी ऐसा करना पड़ेगा कि ट्रेवर को हम बहुत इजीली बचा पाएं, उसकी जान सेफ रहे। जहां तक मुझे लगता है टोनी ट्रेवर को कुछ करेगा नहीं, लेकिन ट्रेवर को टॉर्चर करके उससे हमारी सीक्रेट लोकेशन वगैरह जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि टोनी को अब तक पता चल गया होगा कि मैं एस्केप कर चुका हूं। फ्रैंकलिन भी एस्केप कर चुका है, क्योंकि जैसी बात है लैंड क्रूजर में बंदा लैंड क्रूजर लेकर भाग गया है, उसने टोनी को इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो ट्रेवर की जान जब तक सेफ है, जब तक ट्रेवर ये नहीं बता देता टॉर्चर से हार मान के कि माइकल, लेस्टर और फ्रैंकलिन हैं कहां अभी। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि माइकल, फ्रैंकलिन और लेस्टर मिलकर ट्रेवर को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते, या ट्रेवर की जान चली जाती है इस खतरनाक गैंग वॉर में। और यार हैरानी वाली बात यह है कि टोनी तो डेविन वेस्टन से कहीं गुना ज्यादा समझदार और तेज निकला और बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला। इतना बड़ा माफिया गैंग चला रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने सारे लोग इसने जमा किए हैं, इतने लोगों को हम लोग मार चुके हैं, लेकिन अभी तक टोनी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, एक उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए हम लोग।
अब दोस्तों आज का एपिसोड अगर तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना यार, वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, कमेंट्स ज्यादा होते हैं, लाइक्स कम होते हैं। और कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना होता है तो कमेंट्स कर देना। और तुम लोगों को पता है मैं कमेंट्स का लाजमी जवाब दूंगा और तुम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी हमेशा की तरह कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर तुम लोगों को कमेंट्स पर जवाब मिल जाए या मेरी किसी वीडियो से तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो तुम लोगों ने लाजमी चैनल को यार दिनूब को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बड़ी मुश्किल से 16,000 सब्सक्राइबर्स हुए, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लो। और दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने मॉड्स वगैरह डाली है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी होंगी, जितनी भी मॉड्स होंगी वो मैं कोशिश करूंगा सारी वीडियो बना दूं, मॉड सारी एक्सप्लेन कर दूं, ताकि तुम लोगों के लिए भी इजी हो जाए ये सारी मॉड्स डाल के अपनी स्टोरीज वगैरह बनाना। आखिर में दोस्तों यही बोलूंगा कि गेम प्ले नंबर 4 लाजमी देख लो यार। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उसको मैंने एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है। तो गेम प्ले नंबर 4 लाजमी देखो ताकि तुम लोग स्टोरी के साथ जुड़े रहो और तुम्हें मजा आए स्टोरी लाइन को पूरा लेकर साथ में चलने में।